अनसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे, उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा प्यारा और अजीज़ न हो जाऊं। यानी ईमान की शर्त यह है कि आका फरमाते ला युमिनु, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे, उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम इंसान, इसमें रिश्तेदार आ गए, अइज़्ज़ा अकारिब आ गए, उसकी अजीज़ चीज़ें आ गई, तमाम इंसानों से ज्यादा अगर मैं उसको प्यारा नहीं हूं तो वो मोमिन नहीं। गोया इस हदीस का मतलब ये हुआ कि दुनिया की सारी चीजें, वलदिही व वालिदी व नासी अजमईन, बाप, औलाद, सबसे बड़ी अजीज तो यही चीजें होती है। इंसान को अपनी जान से ज्यादा अजीज क्या होता है भाई? औलाद के लिए जान निछावर कर देता है। अपनी जान से भी ज्यादा उसको फिक्र होती है अपनों की। बाप अजीज है, बाप पर बेटा जान दे देता है, बेटे पर बाप जान दे देता है। और वन्ना से अजमईन में दूसरे सारी रिश्तेदारियां आ गई। इन सब चीजों से भी ज्यादा अगर मैं उसे महबूब नहीं हूं तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। यानी ईमान की हलावत, और अब जो चल रहा है चलने देना, उसे उन सारी चीजों से ज्यादा अजीज मैं ना हो जाऊं तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। गोया हुजूर की मोहब्बत सब चीजों से बढ़कर है तो ईमान मुकम्मल होगा। और ये किरदार साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, वो गार के अंदर सांप डस रहा है और आप उसके जख्म को बर्दाश्त करते हैं। मालूम है, यकीन है कि जहरीला सांप है, इसके डसने से जान चली जाएगी, मगर हुजूर आराम कर रहे हैं। अगर पाँव को हटाते हैं तो आराम में मुस्तफ़ा में खलल होता है। जान हुजूर के आराम पे निछावर किए, ये होता है कामिल ईमान। ये है कि हुजूर की जात तो जात है, आराम और नींद पर भी जान फिदा कर। सिद्दीक बल के गार में, आला हजरत कहते हैं, सिद्दीक बल के गार में जहां उन पे दे चुके हिफ्ज़े जातो जाने फुरूज़े गुरर किया और अपनी औलाद को निछावर कर दिया। जंग बद्र में काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए हजरत अबू बकर का बेटा है और अबू बकर सिद्दीक हुजूर की तरफ से है। बाद में वो ईमान ले आए, हजरत अब्दुर्रहमान या मोहम्मद जो आपके बेटे रहे हो, बाद में ईमान ले आए, सहाबी बने। मगर एक दिन अपने वालिद से जिक्र किया था, अब्बा जान, इस्लाम की पहली जंग बद्र की थी और उस वक्त ईमान और कुफ्र का आमना सामना और मुकाबला था। आप उस वक्त मेरी तलवार के जद में आ गए थे, आप हुजूर की तरफ से आए थे, मैं मुशरिकीन मक्का की तरफ से आया था और आप उस वक्त मेरी तलवार की जद में आ गए। अगर चाहता तो मैं उस वक्त आपको कत्ल कर देता, शहीद कर देता, मगर मैंने अबियत का ख्याल किया कि आप मेरे बाप हैं, मैंने आपकी जान बख्श दी। अबू बकर कहता है, उस वक्त तुझे रिश्तेदारी और बाप होने का लिहाज था,
मगर सुन बेटा, अगर उस वक्त अगर तू मेरी तलवार के जद में आता तो मैं तेरे बेटे होने का लिहाज ना कर, इसलिए कि मैं उस वक्त हुजूर की तरफ से आया था, इस्लाम की तरफ से आया था, और इस्लाम के लिए मैं तुझे भी कुर्बान कर देता। यही है मिन वालिदी व वलदी वन्नास अजमईन, बेटा बाप जान सबसे ज्यादा अगर हुजूर की मोहब्बत है तो ईमान मुकम्मल है। इकबाल कहता है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। पहली शर्त है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और जो हुजूर का नहीं तो फिर वो कैसा ही कितना अजीज और आला हज़रत कहते हैं कि जो हुजूर का गुस्ताख हुआ फिर तुम्हारा कितना ही अजीज क्यों ना हो। तमीद ईमान आयातिल कुरान आला हज़रत का रिसाला लिखते हैं, जो बारगाह रिसालत का जिसे अदना सा गुस्ताख पाओ फिर तुम्हारा कितना ही अजीज क्यों ना हो, उसे अपने से इस तरह निकाल के फेंक दो जैसे दूध से मक्खी को फेंक दिया जाए। हुजूर ताजुल शरिया का एक शेर है, कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जहां सब उन पे फिदा कर। यही है ईमान उस वक्त मुकम्मल होता है जब हुजूर की मोहब्बत मुकम्मल हो जाए, उसके दिल में हुजूर का प्यार और सबसे ज्यादा हुजूर अजीज ना हो। अनस बिन मालिक ही की ये रिवायत थी, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत करते हैं अनस बिन मालिक, आका ने फरमाया सलातुन मन कुन्ना फीही वजबहुन्ना हलावतल ईमान। आका फरमाते तीन चीजें तीन खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें होगी वो ईमान की मिठास को पा लेगा। तीन चीजें सलातुन, तीन खसलतें जिस इंसान में होगी, आका कहते हैं वो ईमान की हलावत और मिठास पालेगा। शिरनी ईमान, ईमान की शिरनी पालेगा। आका फरमाते मन कान अल्लाह व रसूलु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहु। तीन आदतों में एक आदत वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल उसे इन दोनों के सिवा सबसे ज्यादा प्यारे, यानी अल्लाह उसके रसूल सबसे ज्यादा अजीज हों। पहली खसलत जिसमें होगी अहब्बा मन कान अल्लाह रसूलहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह उसके रसूल से दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा मोहब्बत करे। ये खसलत ईमानी, ये जिसमें है वो ईमान की लज्जत को पा लेगा। हम ईमान की लज्जत पा नहीं रहे हैं। हमने कभी देखा कि ईमान की लज्जत क्या होती है, एहसास किया इसका? नहीं। इसलिए कि हम अपनी एक दुकान के लिए अल्लाह का फर्ज छोड़ देते हैं, तो फिर हलावत ईमान कहां से आए? अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत, अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, इसका मतलब है अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा हो। ये खसरत जिसमें है वजबहुन्ना हलावतल ईमान, वो ईमान की मिठास पा लेगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म जिसके आगे सबसे ज्यादा अहम हो उसे ईमान की मिठास मिल जाएगी। तो फिर दुनिया के सारे काम एक तरफ है, अल्लाह के अहकाम एक तरफ है, रब का हुक्म एक तरफ है। ये जिसके अंदर आ गया वो ईमान की मिठास पा लेगा। फिर उस ईमान की मिठास का जायका ये है कि वो जायका दुनिया के किसी चीज और गजा में इंसान नहीं पा सकता। ईमान की मिठास मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली कहते हैं मुझे नमाज में सबसे ज्यादा लज्जत आती है। नमाज में उन्हें सबसे ज्यादा लज्जत आती है। क्यों? ईमान की हलावत पाई है तो फिर नमाज में ईमान की मिठास उनका एहसास हो रहा है। ये एक चीज। दूसरी चीज मुहब्बा अब्दन ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, दूसरी चीज कि अल्लाह के लिए ही जिस बंदे से मोहब्बत करे रब के लिए करे।
किसी को देना है रब के लिए, किसी से लेना है अल्लाह के लिए, दोस्ती कर रहा है अल्लाह के लिए, दुश्मनी कर रहा है अल्लाह के लिए, अपनी जात का उसे जरा बराबर मफाद ना हो। दूसरी चीज अहब्बा अब्दन ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, अगर किसी बंदे से मोहब्बत भी करता है तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है कि हुक्म खुदा है, और दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए करता है कि रब ने इससे दुश्मनी का हुक्म दिया। जो गुस्ताख हैं, बातिल हैं, बदमज़हब हैं, अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी है। लोग कारोबार के लिए दोस्तियां करते हैं भाई, अपने जाती मफाद के लिए दोस्तियां होती है। पड़ोसी है तो पड़ोस होने के एतबार से दोस्ती है, रिश्तेदार है तो रिश्तेदार होने के एतबार से दोस्ती है। दुनियावी मफाद, दुनियावी हेतु, दुनियावी फायदों के लिए दोस्तियां हुआ करती है। मगर एक बंदा अल्लाह का ऐसा है जो दोस्ती भी किसी से करता है तो इसलिए करता है कि रब ने कहा, और दुश्मनी भी करता है तो इसलिए करता है कि रब ने कहा। मन अहब्बा अब्दन ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, किसी बंदे से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। तीसरी चीज आका फरमाते हैं वमन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र बाद अन अनक़ज़हुल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन नार। तीसरी चीज कहते हैं अल्लाह ताला ने उसे कुफ्र से नजात दे दी। कुफ्र में था, कुफ्र से अल्लाह ने लौटा कर उसे ईमान दिया। आका फरमाते तीसरी चीज कि अल्लाह ने उस बंदे को कुफ्र से नजात दी। अब कुफ्र से नजात पाने के बाद फिर कुफ्र में लौटना उसके लिए इतना सख्त हो जैसे आग में जाना, जैसे आग में जाना, यानी कुफ्र की तरफ पलटना आग में जाने से ज्यादा सख्त हो। ये जिसके अंदर आ गया अल्लाह ने उसे हलावत ईमान अता फरमाया। ईमान के बाद फिर कुफ्र में पलटना, कुफ्र में लौट जाना कि उसके लिए सबसे ज्यादा कठिन मसला ऐसा हो अयुल्क़ा फिन्नार। आका कहते हैं कि कुफ्र में पलटना ऐसा हो जैसे गोया उसे आग में डाला जा रहा है। मिन बाद अन अनक़ज़हुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला ने उसे ईमान दिया, उसके बाद फिर कुफ्र में लौटना आग में जाने से ज्यादा सख्त हो। आका फरमाते सलासुन, ये चीजें जिस बंदे के अंदर आ गई उसने ईमान की मिठास और हलावत को पा लिया। सुनिए अनस बिन मालिक की रिवायत, तीसरी रिवायत। हाँ, ये रिवायत हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से, सरकार के चचा हजरत अब्बास अनिल अब्बास इब्न मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की रिवायत है। फरमाते नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ा तामल ईमान मन रदिया बिल्लाहि रब्बा बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। आका फरमाते हैं उसने ईमान का जायका चख लिया, उसने ईमान का जायका चख लिया जो अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मेरे रसूल होने पर राजी हो गया। मेरे रसूल होने पर जो इस बात पे राजी हो गया कि अल्लाह रब है, इस्लाम दीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आखिरी पैगंबर और रसूल है, जो इस बात पे राजी हो गया। आका फरमाते ज़ाक़ा तामल ईमान, उसने ईमान का जायका चख लिया। यकीनन जो मुसलमान है वो इन सब चीज़ों पे यकीन रखता है। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं। हम राजी हैं कि हमारा रब अल्लाह है या अल्लाह हमारा रब है। हम राजी हैं कि इस्लाम दीन है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इससे राजी नहीं है कि इस्लाम दीन हो। यहूद नसारा वो राजी नहीं है कि इस्लाम दीन हो। मुशरिकीन वो कहते हैं कि हमारा मजहबी प्राचीन है, इस्लाम तो अभी का है। कहते हैं हमारा मजहब तो 30,000 करोड़ साल पहले का है और तुम्हारा तो 1400 साल पहले का है। फेंकते हैं लोग जो सोशल मीडिया पे, बेवकूफ़ी है पे हंसी आती है।
फेंकने की भी कोई हद होती है भाई। जो आए तू का जू बक दे, जिसका ताल्लुक न अक्ल से न नकल से, 30,000 करोड़ साल पहले का मजहब। अरे भाई कुछ अक्ल की दवा कर। साइंस भी कह रही है कि दुनिया बनी उसको इतने साल नहीं हुए, तो फेंकने वालों की कमी है क्या हिंदुस्तान में? और अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, ब्लाइंड बिलीविंग, ब्लाइंड बिलीफ, लोग भी फिर उसके पीछे चल देते हैं। अंधाधुन, गौर व फिक्र नहीं करना। कुरान में बार बार अल्लाह ने फरमाया अफला ताक़िलून, अफला याक़िलून, अफला तुबसिरून, नहीं देखते, गौर व फिक्र नहीं करते। अफला ततदक्करून, अफला यतदक्करून, बार बार गौर व फिक्र करने की दावत दी। गोया रब कह रहा है कि ये इस्लाम जो मजहब है ये अक्ल में भी आएगा, गौर व फिक्र तो करो। इस्लाम ही वो दीन है जो दीन कहलाने के लायक, दीन कहलाने के लायक। बाकी तो ये सब छत पे घोड़े दौड़ा रहे हैं, 30,000 करोड़ साल की बातें चला रहे हैं अपने लोगों में। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। यही है आका फरमाते हैं उसने ईमान का मजा चख लिया जो अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर। अल्लाह फरमाता है इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है, बाकी कोई दीन नहीं। यहूदियत दीन था मनसूख, ईसाइयत दीन था मनसूख, अब इस्लाम दीन है। इसके अलावा जितने हैं उसे धर्म कह लो, मजहब कह लो, रिलीजियन कह लो, दीन नहीं है। दीन सिर्फ इस्लाम है। और दीन किसके कहते हैं? अल्लाह के अहकाम जो उतारे गए हैं उसका नाम दीन है। यकीनन इस्लामी वो दीन है जिसके अहकाम रब ने उतारे, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जिस दीन में रब ने अहकाम उतारे। हाँ, यहूदियत, ईसाइयत एक जमाने में दीन थे, मगर हुजूर की आमद के बाद वो मनसूख हो गए। अब इस्लाम आ गया, अब इस्लाम ही दीन है। उसने ईमान का जायका चख लिया जो अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और बि मुहम्मदिन रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। हमें यकीनन हम रब के, अल्लाह के रब होने, रब के अल्लाह होने, इस्लाम के दीन होने, हमारे नबी के आखिरी पैगंबर रसूल होने पे हम राजी हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसी पे हमें खात्मा दे, इसी नजरिए पर, इसी अकीदे पर, इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी फिक्र पर, इसी मनहज पर हम रहें और इसी पे हमारा खात्मा हो। और ऐ रब, अगर हमारी नस्लों में कोई ऐसा होने वाला हो जो तेरे रब होने का या तेरे इस्लाम के दीन होने का या तेरे महबूब के रसूल होने का इनकार करे, तो मौला हम उस नस्ल से बेजार हैं, हम उस औलाद से बेजार हैं, हम उस जो है रिश्तेदारी से बेजार हैं। हम इस पे राजी हैं कि तू रब है, तेरा दीन इस्लाम है और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। और इस पर रब की बारगाह में दुआ है कि हमें खात्मा मिले। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा।